बस एक दो दिन की कमी है। एक दो दिन में इस देश को विश्व गुरु घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक कमी थी वो पूरी हो गई है। इस देश में चीते नहीं थे, अब वो चीते साहब के जन्मदिन के दिन यहाँ आ गए हैं और अब सारी कमी पूरी हो गई है। अब देश विश्व गुरु घोषित हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। पिछले 3 दिन से यही हमें बताया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है। पत्रकारिता ने हद कर दी है, जर्नलिस्ट ने हद कर दी है। मतलब एक तो चीते जैसी ड्रेस ही पहनकर आ गई। सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है थी कि जाकर क्रूनो नेशनल पार्क में इन चीतों का इंटरव्यू लेना बाकी रह गया था, और इससे ज्यादा कोई कमी नहीं रही थी और सारे काम हो चुके हैं। कोई फोटो, वो कैमरा के आगे जो कवर लगा हुआ है उसकी फोटो शेयर हो रही है, इस तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है चीते से क्या होगा, साहब खुद कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1947 में चीते कम पड़ गए थे, 1952 में चीता मुक्त घोषित कर दिया गया था, 1948 में आखिरी 3 चीतों का शिकार हो गया था। मतलब पूरा इतिहास, भूगोल, सारी चीज बता दी है। पहले कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ते हैं। मतलब कबूतर छोड़कर क्या हासिल कर लिया और अब चीते छोड़कर तुम कौन सा विश्व गुरु बन गए, सवाल ये उठता है। इस देश में इनको सारा इतिहास, सारा भूगोल पता लग जाता है जब इन्हें अपनी चीजें एडवर्टाइज करनी हो। पिछले 3 दिन से मीडिया भी यही दिखा रहा है और लोग भी यही देख रहे हैं, क्योंकि टीआरपी बन रही है। इस मीडिया को क्या मिला है और लोगों को पिछले 3 दिन में क्या मिला है, ये सवाल उठता है ये चीजें देखकर। कोई चीते को इतनी तेज दौड़ता है, चीता ये करता है, वो करता है, इतनी देर में खाएगा, यहां से खाना आएगा, वहां से ये होगा। साइंटिस्ट आए थे बकायदा अपने भाषण में। मुझे लगता है एक बार आपको पहले भाषण सुन लेना चाहिए कि साहब ने क्या कहा, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करता हूं। राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। देश का धन्यवाद कर दिया, उसके बाद जो इस देश में कमी थी वो नामीबिया देश से पूरी कर दी। 1970 से क्यास लगाए जा रहे थे, सब कुछ बता दिया है। मतलब मुझे लगता है
कि जिस कोर वैल्यू को लेकर, मैं खुद हिंदू धर्म से हूं और मुझे पता है कि मेरे धर्म में क्या है। मेरे धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। अभी ये जो सरकार है ये खुद ये मानती है कि हम गाय को मां मानते हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में गाय की मौत हुई है लंपी वायरस के कारण। हर रोज गाय तड़प तड़प कर रही है, एक भी बयान नहीं आया। मीडिया ने जितनी कवरेज पिछले 3 दिन में इनको दी है, इस चीते को दी है, उतनी कवरेज मुझे लगता है अगर गाय को दे देते तो शायद गाय की जितनी मौत हुई है उनमें से आधी भी ना होती। और जो पब्लिक है, जो जनता है, जिन्होंने वोट दिया था, जब गाय के नाम पर वोट मांगे थे तो लोगों ने वोट दिया था और तुम्हें उस गद्दी पर बैठाया है, तो वो लोग भी कम से कम तुम्हारी सराहना कर देते कि हाँ, कम से कम एक बार तो साहब ने उठकर इसके खिलाफ बोला और जिस चीज के लिए हमने उसे चुना था उस चीज पर साहब ने काम किया है। लेकिन नहीं, चीते मंगवाए जा रहे हैं। एक तरफ गाय क्रेन में चल रही है, दूसरी तरफ चीते प्लेन में चल रहे हैं। प्लेन को जो है चीते के रंग में रंगा गया है और न जाने क्या क्या ढकोसले किए गए हैं। मतलब इतना एडवर्टाइजमेंट किया गया है इस चीज का, इतना एडवर्टाइजमेंट किया गया है, और आउटपुट क्या है, इससे होगा क्या? कौन सी बायोलॉजिकल साइकिल तुम्हारी ठीक हो रही है? मेरे धर्म में चीटी का भी महत्व बताया गया है। मैं मानता हूं अगर चीते दोबारा से आए हैं, पहली बात तो वो खत्म ही नहीं होने चाहिए थे तुम्हारी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। 1947 में देश को तथाकथित आजादी मिली थी, उसके बाद भी चीते बचे थे। अगर तुम्हें देखने थे, अगर तुम्हें यह था कि हम चीतों को खत्म नहीं होने देना चाहते, तो तुम उस समय भी कुछ कर सकते थे। चाहे ये सरकार रही हो, चाहे वो सरकार रही हो। सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, वो तब भी थी और वो अब भी है। ठीक है, अगर आए थे तो अच्छी बात है, उन्हें चुपचाप क्रूनो नेशनल पार्क में छोड़ देते। इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, वहां पर फॉरेस्ट के लोगों से बात की जा रही है, उसे दिखाया जा रहा है 3 दिन से लगातार। कोई चीता बनकर घूम रहा है, जर्नलिस्ट कोई उसके कपड़े पहनकर घूम रहा है, कोई जर्नलिस्ट जो है खुद चीते का इंटरव्यू लेने को तैयार है। वो तो मतलब शायद फॉरेस्ट वाले अलाउ नहीं करेंगे, वरना वो भी ले लेता। लेकिन कहने की बात यह है कि आप देखिए कि किन चीजों का एडवर्टाइज किया जा रहा है और उनसे आउटपुट क्या है। असली मुद्दों पर ना तो बात की जा रही है, ना बात हो रही है। एक तरफ गाय तड़प तड़प कर मर रही है, उसके लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। ना मीडिया कवर करने को तैयार है, ना सरकार कवर करने को तैयार है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। अभी तक उसको महामारी छोड़िए, आउटब्रेक घोषित नहीं किया है, जबकि राजस्थान, हरियाणा जैसे प्रदेशों में हजारों की संख्या में गायों की मौत हुई है। अनरिपोर्टेड आंकड़े हैं, वीडियो के वीडियो शेयर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और एक दूसरी तरफ चीते आए हैं तो उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है। आप बताइए कि कब इन्होंने ये बता दिया कि 1948 में तीन चीते थे, उनका शिकार हो गया था। 1952 में हमने चीता मुक्त जो है देश घोषित कर दिया था। अब इतने साल के बाद ये प्रयास हुआ है। एक बार ये बता दीजिए कि इस देश में जब देश आजाद हुआ तो मैनुअल स्लॉटर हाउस थे, उसके बाद तुमने कितना पैसा खर्च किया है उन मैनुअल स्लॉटर हाउस में, जिसमें सैकड़ों गाय, हजारों गाय कटती थी, उनको ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वहां हजारों नहीं लाखों गाय कटे। ये भी तो बताइए कभी। 8 चीते लाने से, 4 चीते लाने से, उनको 50 कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वो देश है जो कभी विश्व गुरु था, जिसमें इकोनॉमिक्स में, पूरे देश के इकोनॉमिक्स में 27% हिस्सा हमारे देश का होता था। वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज काम करती थी, और उस एग्रीकल्चर का बेस था गाय। आज यूएस 4 पेटेंट ले चुका है गाय के ऊपर, और तुम नामीबिया से चीते मंगवाकर 3 दिन तक एडवर्टाइज कर रहे हो। ये कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल, और इससे क्या आउटपुट निकल रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के ऊपर बातें की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद को एडवर्टाइज करने के लिए बातें हो रही हैं, असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जो चीजें चल रही हैं, जो आपको इफेक्ट कर रही है, लंपी वायरस की वजह से जो हजारों गायों की मौत हो रही है, उसकी वजह से 3 से 4 रुपए लीटर दूध के दाम बढ़ गए हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ राजस्थान में 3 से 4 लाख लीटर पर डे का दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या बात कर रहे हैं, क्रूनो नेशनल पार्क में कहां जाएंगे, कैसे होंगे, कब उसने खाया, कब नहाया, कब पिया, कब शिकार किया, ये बातें हो रही है। असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सच तो ये है
खैर छोड़िए, पहले तो मुझे लगा कि इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन 3 दिन से जब देखा कि इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है मीडिया के पास, तो मुझे लगा कि एक बार आंखें खोलनी तो जरूरी है। वो तो बनता है, हम अपना काम तो करना पड़ेगा ही, चाहे मीडिया अपना काम करे ना करे, चाहे लोग अपना काम करे या ना करे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।